स्टूडेंट्स, जो थर्ड लेग है, जो थर्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वो है चाइना सेंट्रल एशिया वेस्ट एशिया कॉरिडोर। चाइना सेंट्रल एशिया वेस्ट एशिया कॉरिडोर, ये जो कॉरिडोर है, ये जो लेग है बी आर आई की, इट कनेक्ट्स वेस्ट चाइना टू टर्की थ्रू सेंट्रल एशिया। ये चाइना, जो वेस्ट चाइना है, ये टर्की के साथ कनेक्ट करता है सेंट्रल एशिया से होता हुआ। मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो है ना, ये साउथ ईस्ट एशिया चाइना का जो रीजन है, सेंट्रल एशिया, और फिर आगे ये चला जाता है वेस्ट एशिया की तरफ। हम जो है वो इस कॉरिडोर की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग ऑफ चाइना सेंट्रल एशिया एंड वेस्ट एशिया कॉरिडोर। अच्छा जी, ये मैप सबको नजर आ रहा है इसका? जी ठीक है, ओके। नहीं, नजर आना चाहिए। जी ओके ओके, ठीक है। अच्छा, तो जो ये वाला जो कॉरिडोर है, ये है चाइना सेंट्रल चाइना वेस्ट एशिया कॉरिडोर। ये है यूरोम की, ये है चाइना का रीजन। ठीक है, चाइना से स्टार्ट होता है। ये डिफरेंट सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं। ठीक है, कार्स इनको कहते हैं, सेंट्रल एशिया ये। ठीक है, सेंट्रल एशिया से होता हुआ ये ईरान, ईरान से होता हुआ ये आगे एंड होता है टर्की में जाके। ठीक है, तो ये जो कॉरिडोर है, ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये चाइना को सेंट्रल एशिया से पास करता हुआ, ईरान से पास करता हुआ आगे जाके टर्की में, अंकारा में जाके एंड होता है। तो ये यहां से स्टार्ट होता है यूरोम की। ठीक है, तो इसके दो रास्ते आगे जाते हैं। ये मैं आगे आप लोगों को बताता हूँ। यूरोम की है, ये है सिंचियांग प्रोविंस, जो चाइना का नॉर्थ वेस्ट चाइना है जो। ठीक है, वहां से हो। अच्छा, एक तो ये है कि ये एक रास्ता डायरेक्ट जो है ये अक्तऊ तक जा रहा है। ठीक है, मैं आप लोगों को बताऊं कि ये दो रास्ते इसके जा रहे हैं। एक युरुमकी से सीधा जा रहा है अक्तऊ। ये है कजाकिस्तान का सिटी, जो सेंट्रल एशियन कंट्री है, कजाकिस्तान। तो एक जो है ना, वो युरुमकी से डायरेक्ट जो है वो अक्तऊ तक जा रहा है। ठीक है, और दूसरा जो है वो डिफरेंट सेंट्रल एशियन कंट्रीज से पास होता हुआ, ईरान से पास होता हुआ आगे जाके जो है ना वो अंकारा टर्की में चला जाता है। अच्छा, तो ये देखें, ये है यूरोमकी चाइना। एक यहां से डायरेक्ट पास हो रहा है अक्तऊ कजाकिस्तान में। ठीक है, और दूसरा जो रास्ता है वो जाता है पहले एलमती। एलमती है कजाकिस्तान का सिटी। उसके बाद बिश्केक, वो भी कैपिटल ऑफ कजाकिस्तान है, मतलब कि ये कजाकिस्तान है। उसके बाद आ जाता है जनाब ताशकंद। ठीक है, ये है उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान का सिटी है, उज्बेकिस्तान का कैपिटल सिटी है ये। उसके बाद आ जाता है समरकंद। ठीक है, समरकंद भी उज्बेकिस्तान का सिटी है। तो जो ये ताशकंद है, ताशकंद से एक रास्ता दोबारा चला जाता है अक्तऊ कजाकिस्तान। दूसरा फिर वही सीधा रास्ता समरकंद उज्बेकिस्तान। ठीक है, उसके बाद अशगाबत, ये आगे तुर्कमेनिस्तान है। ठीक है, अशगाबत तुर्कमेनिस्तान का सिटी है। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान का कैपिटल सिटी है ये। उसके बाद यहां से फिर आगे होता हुआ सीधा चला जाता है तेहरान, ईरान में। ईरान से फिर इसके आगे दो रास्ते निकलते हैं। ठीक है, एक ये बंदर अब्बास की तरफ चला जाता है, और दूसरा ईरान से होता हुआ जो वो है अंकारा चला जाता है टर्की में। ठीक है,
तो ये जो बंदरबास है ये ईरान है, ये जो है ना ये टोटल ये सारा ईरान है। ठीक है, मैं आप लोगों को दोबारा बता देता हूं कि ये तेहरान और बंदरबास ये ईरान है, ये अशकबत ये तुर्कमेनिस्तान है, ताशकंद और समरकंद उज्बेकिस्तान के सिटीज हैं, बिश्केक, अक्तऊ, अलमती ये कजाकिस्तान के सिटीज हैं। ठीक है, और यूरुमकी चाइना, इसका मतलब है चाइना से होता हुआ कजाकिस्तान, कजाकिस्तान से होता ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान से होता हुआ आगे तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान से फिर आगे ईरान से होते हुए ये चला जाएगा टर्की। ठीक है, तो ये यहां से जो है ना वो वेस्ट चाइना को ये कनेक्ट करेगा आगे टर्की के साथ वाया सेंट्रल एशियन कंट्रीज, ये सारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं। ठीक हो गया, सब लोगों को समझ आ गई है? जी लहरैब, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देता हूं, पहले मुझे ये बताएं कि इस कॉरिडोर की सबको समझ आ गई है? ठीक है, ये सारे मुझे बता दें काइंडली। जी ठीक है। अच्छा जी। अच्छा, तो हमने स्टडी कर लिया न्यू यूरेशियन लैंड ब्रिज, चाइना मंगोलिया रशिया कॉरिडोर, चाइना सेंट्रल एशिया वेस्ट एशिया कॉरिडोर। उसके बाद आ जाता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सी पैक। आप सब लोग ये जान लें कि सी पैक इज द फोर्थ कॉरिडोर, फोर्थ लेग ऑफ बीआरआई। ठीक है, ये एमसीक्यूज भी आ जाता है, ये फोर्थ लेग है। अच्छा, तो उसके बाद एक मिनट ये ओपन करते हैं, सी पैक। अच्छा, तो ये मुझे बताएं सबको स्क्रीन नजर आ रही है सी पैक की, पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर? जी अनवार, ये तरतीब से हैं, 6 कॉरिडोर ये तरतीब से हैं। जी ठीक है। अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं। ये देखें यहाँ पे है गवादर सी पोर्ट। मैं आपको बताता चलूं कि ये जो सी पैक है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये काशगर, काशगर पार्ट है साउथ वेस्ट चाइना का। ठीक है, ये जी एक मिनट, मैप आपके पास नहीं शो हो रहा? जी अब बताएं, शो हो रहा है आपके पास? जी ठीक है, ओके, सॉरी सॉरी स्टूडेंट्स। अच्छा, तो ये देखें, ये असल में जो है ये कनेक्ट कर रहा है काशगर को गवादर सी पोर्ट, और यहां से फिर जो है ना ये आगे अरेबियन सी के अंदर चला जाता है। अब देखें जरा कि काशगर है साउथ वेस्ट चाइना के अंदर। ठीक है, ये अगर आप काशगर से स्टार्ट करें, ठीक है, तो काशगर से स्टार्ट होता है, फिर आगे ये एंटर होता है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, जीबी के अंदर। गिलगित बल्तिस्तान से होता हुआ ये आगे आता है डेरा इस्माइल खान। ठीक है, जो डेरा इस्माइल खान है उसके बाद वहां से ये पास करता हुआ आगे आगे टच होता है गवादर के ऊपर, और गवादर से फिर आगे ये चला जाता है अरेबियन सी के अंदर। ठीक है, तो ये है सबसे छोटा कॉरिडोर, क्योंकि बाकी इसमें सिर्फ जो ना चाइना से, क्योंकि आप लोगों को पता है कि बॉर्डर मिलता है पाकिस्तान के साथ, तो ये डायरेक्ट चाइना से जो ना वो पाकिस्तान के पास आ रहा है, ये काशीगर को ग्वादर के साथ लिंक कर रहा है। अगर आप एक दूसरा इसका अल्टरनेटिव रूट देखें, ठीक है, तो वो काशीगर से होता हुआ इस्लामाबाद, ठीक है, उसके बाद लाहौर, लाहौर से फिर जो आगे वो सीधा चला जाता है ग्वादर। ठीक है,
तो ये है जी सी पैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये है जी फिफ्थ इकोनॉमिक कॉरिडोर ऑफ सी पैक, ठीक है। ये है फिफ्थ इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो चाइना इंडो चाइना पेनिनसुला कॉरिडोर, ये जो कॉरिडोर है ये कनेक्ट करता है साउथ चाइना को सिंगापुर के साथ, ठीक है। अभी कैसे है ये मैं आप लोगों को डिटेल में बता देता हूं। देखें, सबसे पहला ये स्टार्ट होता है कनमिंग से, चाइना से, ठीक है। यहां से एक रास्ता जो है ना वो इधर आ जाता है हनोई, ठीक है। ये यहाँ पे हनोई का रास्ता है, ठीक है। ये है वियतनाम का सिटी, ठीक है, वियतनाम। तो एक चाइना से निकल के सीधा वियतनाम आ रहा है, और दूसरा जो है वो चाइना से निकल के मंडाला, सॉरी एक मिनट, मंडाले, ठीक है। ये है म्यांमार का सिटी, मंडाले। तो एक सीधा आ रहा है हनोई, एक वहां से जा रहा है मंडाले। अभी हम दोनों रास्तों को जो है ना वो अलग-अलग डिस्कस करते हैं। देखें, यहां से कनमिंग से स्टार्ट होता है हनोई वियतनाम, ठीक है। वियतनाम से होता हुआ ये आगे, ये एक सिटी है, ये पता नहीं इसका नाम क्या है, मुझे सही अभी नाम भी नहीं आ रहे जहन में, ठीक है। तो ये हनोई और ये जो हुई है, ये सारे, ये दोनों जो है ना ये वियतनाम के सिटीज हैं। तो चाइना से निकलता है वियतनाम, ठीक है। वियतनाम से होता हुआ आगे इन कंट्रीज में दाखिल होता है। ये आप लोग जो है ना वो देख लीजिएगा। ये है कंबोडिया, यहाँ पे है कंबोडिया, ठीक है। तो चाइना से निकलता है वियतनाम, वियतनाम से निकलता है कंबोडिया, कंबोडिया से निकल के आगे चला जाता है बैंकॉक, थाईलैंड, ठीक है। थाईलैंड से फिर ये एक ये रूट पकड़ता है यहां पे वेंटेन में, ये लाओस, लाओस LAOS, लाओस कंट्री है। मैंने आप लोगों को बताया चाइना, चाइना से होता हुआ वियतनाम, वियतनाम से कंबोडिया, कंबोडिया से यहां से ये वापस एक रूट पकड़ता है, एक सीधा चला जाता है लाओस में कंबोडिया से, एक यहां से चला जाता है बैंकॉक थाईलैंड में, थाईलैंड से फिर एक जो ना वो लाओस और थाईलैंड को भी कनेक्ट किया गया। अभी आप देखिए कि इसमें कितने कंट्रीज कनेक्ट हुए हैं। वियतनाम को लाओस के साथ कनेक्ट किया गया है, वियतनाम को कंबोडिया के साथ कनेक्ट किया गया है, लाओस को बैंकॉक के साथ कनेक्ट किया गया है। उसके बाद थाईलैंड जो है, थाईलैंड को कंबोडिया के साथ कनेक्ट किया गया है। उसके बाद ये फिर आगे जो है ना ये म्यांमार के साथ कनेक्ट किया गया है। तो ये देखें कि कितने सारे कंट्रीज जो है ना वो इस कॉरिडोर में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को एक मैप भेजा है, वो यहाँ पे मेरे पास नहीं खोल रहा, इसमें लैंड रूट्स भी हैं और सी रूट्स भी हैं। तो ये है फिफ्थ इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। तो ये यहाँ पे यंगून, यंगून के बाद यहाँ पे आ जाता है जनाब आपका सिंगापुर, सिंगापुर पे जाके खत्म हो जाता है, ठीक है। बिल्कुल म्यांमार के साथ ही है सिंगापुर, वहां पे जाके जो है ना वो खत्म हो जाता है, ठीक है। सबको समझ आ गई है? जी ठीक है, ओके। स्टूडेंट्स, जो लास्ट कॉरिडोर है, लास्ट, वो है बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार कॉरिडोर। बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार कॉरिडोर। ये जो कॉरिडोर है ये कनेक्ट करता है साउथ चाइना को इंडिया के साथ, बाईपासिंग बांग्लादेश एंड म्यांमार। ये मैं आप लोगों को इसका मैप दिखा देता हूं।
जी मैप शो हो रहा है, सबके पास मैप आ रहा है? जी ठीक है, ओके। अब ये देखें, ये यहां पे है चाइना, यहां पे है इंडिया। इसका जो रूट है वो ये बनता है चाइना से म्यांमार, म्यांमार से बांग्लादेश, बांग्लादेश से फिर आगे वो कलकत्ता इंडिया में चला जाता है। तो अभी आप खुद देखें, मैंने आप लोगों को ये बताया कि ये चाइना को कनेक्ट करता है इंडिया के साथ बाय पासिंग थ्रू म्यांमार, मंडाले एंड ढाका। ठीक है, तो कनमिंग चाइना यहां से स्टार्ट होता है, मंडाले चला जाता है, म्यांमार का सिटी, मंडाले से होता हुआ ढाका बांग्लादेश का सिटी, और बांग्लादेश से होता हुआ ये फिर आके इंडिया पे जाके खत्म हो जाता है। जी ठीक है, सब लोगों को समझ आ गई है? जी स्टूडेंट्स, सबको समझ आ गई है? जी ठीक है, ओके। स्टूडेंट्स, अब हम जरा आ जाते हैं, क्योंकि बाकी तो हमारे इंटरेस्ट के नहीं है टॉपिक्स, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर, सी पैक के ऊपर। सी पैक को हम डिटेल में अब डिस्कस करते हैं, डिटेल में स्टडी करते हैं इसकी। अच्छा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, मैंने ऑलरेडी आपको आप लोगों को ये बताया कि इट इज द फोर्थ लेग ऑफ BRI। ठीक है, ये BRI की फोर्थ लेग है। तो हम इसको अभी डिटेल में स्टडी करते हैं कि ये जो सी पैक का ये जो प्रोजेक्ट है, ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि ये काशगर चाइना से होता हुआ ग्वादर तक पहुंचेगा, और ये फिर जंप कर जाएगा, इट विल जंप इनटू द अरेबियन सी। तो ये जो सी पैक की जो वर्थ है वो है 46.5 बिलियन डॉलर्स, 46.5 बिलियन डॉलर्स। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि 2013 में शी जिनपिंग ने पाकिस्तान का विजिट किया, और ऑफिशियली जो है ना वो इस इकोनॉमिक कॉरिडोर में ऑफिशियली अनाउंस किया कि हम इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, और ये ऑलमोस्ट पाकिस्तान की हिस्ट्री की अगर आप बात करें, तो ये रशिया ने जो स्टील मिल्स लगाई थी उसके बाद पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। इफ वी टॉक अबाउट 21st सेंचुरी, तो इट इज द लार्जेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ द 21st सेंचुरी इन पाकिस्तान टिल नाउ। बाद में क्या होता है, ठीक है, वो हमें कोई नहीं पता, लेकिन अभी तक जो है ना ये लार्जेस्ट प्रोजेक्ट है ऑफ द 21st सेंचुरी। ठीक है, तो जो ग्वादर है, मेन जो हमारा सी पोर्ट है, इसको सी पैक का क्राउन कहा जाता है। ग्वादर क्राउन ऑफ सी पैक, ग्वादर को सी पैक का क्राउन कहा जाता है। तो पाकिस्तान ने बहुत दफा काफी कंट्रीज को रिक्वेस्ट की कि वो ग्वादर को डेवलप करके दें। ठीक है, तो बल्कि काफी ज्यादा कंट्रीज ने इंटरेस्ट भी शो किया कि हम ग्वादर को जो है ना वो बिल्ड अप करना चाहते हैं। स्पेशली अगर आप बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जब वार चल रही थी, अफगान वार 1979 में जो स्टार्ट हुई और 1980s में जब वार चल रही थी, तो रशिया को, यूएसएसआर पूरी को स्टॉप करने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान को ये कहा था कि हम जो है ना वो ऑफर दी थी कि हम इसको बिल्डअप करेंगे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब वार खत्म हुई, अमेरिका का इंटरेस्ट खत्म हुआ, तो अमेरिका अपनी इस बात से पीछे हट गया। अब जो है वो हम इस गवादर जो क्राउन है सी पैक का, इसकी जरा हम थोड़ी सी हिस्ट्री डिस्कस कर लेते हैं। कि वही ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया कि जब सोवियत इन्वेशन हुई थी अफगानिस्तान के अंदर, तो 1983 में अमेरिका ने इंटरेस्ट शो किया कि वो ग्वादर को डेवलप करना चाहते हैं, ग्वादर को बिल्डअप करना चाहते हैं। ठीक है, उन्होंने ये पाकिस्तान से ये सारी बात डिस्कस की। ठीक है,
और उन्होंने ये कहा कि हम जो है ना ग्वादर को मुकम्मल तौर पे हम सी पोर्ट बनाना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन जब सोवियत यूनियन की डिसइंटीग्रेशन हुई, जब सोवियत यूनियन टूटी, सोवियत यूनियन वहां से भागी, रशिया ने अफगानिस्तान से जब भागना शुरू किया, तो फिर क्या हुआ कि अमेरिका जो है ना वो अपने प्रोजेक्ट से पीछे हट गया। अमेरिका अपनी बात से मुकर गया। अमेरिका ने कहा कि हम जो है ना इसको नहीं करेंगे। तो क्योंकि अमेरिका का इंटरेस्ट था कि सोवियत यूनियन को रोकें, अमेरिका ने पाकिस्तान को अफगान इन्वेजन में या सोवियत इन्वेजन में ये कहा था कि रशिया इज आइंग ऑन ग्वादर, कि रशिया जो है ना वो ग्वादर को हिट करना चाह रहा है, ग्वादर पे अपना कब्जा चाह रहा है। पाकिस्तान को उन्होंने, अमेरिका ने ये कहा था। तो उन्होंने कहा था कि हमें ग्वादर में आने दो, हम ग्वादर को बिल्ड अप करेंगे। एक्चुअली उनका इंटरेस्ट क्या था कि हम ग्वादर पे अपनी फौजें लगा के रखें, जैसे ही रशिया आए ग्वादर पे तो हम जो है ना इनको यहाँ से मार के भगाएं यहाँ से। तो रशिया जो है ना वो अफगानिस्तान में जब यूएसएसआर को शिकस्त हुई तो अमेरिका जो है ना वो पीछे हट गया। तो अमेरिका असल में क्या चाह रहा था कि ग्वादर के अंदर अपनी प्रेजेंस चाह रहा था। फिर क्या हुआ, 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ साहब जब उन्होंने इमरजेंसी नाफिज कर दी थी, तो जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने 3 कंट्रीज के साथ बातें की कि वो जो है ना वो इसको लीज पे देना चाहते हैं, लेकिन नहीं, ये काम नहीं हो सका, फेल हुए। उसके बाद 2007 के अंदर मुशर्रफ साहब ने जो है ना वो दोबारा इसको लीज पे देने की कोशिश की, ठीक है। और कि उनको जो है ना वो पोर्ट होल्डिंग अथॉरिटी है सिंगापुर की, पोर्ट होल्डिंग अथॉरिटी, कि उनको दिया जाए, लेकिन फिर भी इसमें नाकाम हुए। उसके बाद 2010-11 में प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब आए। उन्होंने चाइना को बार बार रिक्वेस्ट की कि वो ग्वादर को डेवलप करे, क्योंकि पाकिस्तान को आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो ग्वादर की इंपॉर्टेंस का पता लगना शुरू हो गया था। तो आसिफ अली जरदारी साहब ने बार बार उनको कहा, तो एट लास्ट जो है ना वो पहले 2013 में चाइनीज प्रेसिडेंट आए, ली की चियांग, उनका नाम था ली की चियांग, चाइनीज प्राइम मिनिस्टर, सॉरी मैं प्रेसिडेंट बोल गया हूँ। चाइनीज प्राइम मिनिस्टर आए ली की चियांग, उन्होंने पाकिस्तान का विजिट किया, ग्वादर को बिल्ड अप करने में और इसको सी पोर्ट बनाने की बातें वगैरह की, ठीक है। और उन्होंने ये यकीन दहानी कराई कि चाइना विल डेवलप ग्वादर। उसके बाद फिर 2014 में शी जिनपिंग ने साउथ एशिया का दौरा किया। उन्होंने पाकिस्तान आना था, लेकिन आप लोगों को पता है कि 2014 के अंदर इमरान खान का धरना चल रहा था, ठीक है। तो उन्होंने मालदीव्स का, श्रीलंका और इंडिया का तो दौरा किया ओबोर की प्रोजेक्ट के साथ, वन बेल्ट वन रोड के साथ, लेकिन इमरान खान के धरने की वजह से काफी ज्यादा फसाद मचा हुआ था। और इमरान खान के धरने की वजह से जो शी जिनपिंग है चाइनीज प्रेसिडेंट, वो पाकिस्तान का दौरा ना कर सके। उसके बाद फिर कोशों की वजह से अप्रैल 2015 में शी जिनपिंग ने पाकिस्तान का दौरा किया और ऑफिशियली सी पैक को और ग्वादर को बिल्डअप करने का सी पैक मुआहिदा किया और ग्वादर को बिल्डअप करने का मुआहिदा किया। ऑफिशियली 51 एमओयू साइन हुए। आप लोगों को पता है एमओयूज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहा जाता है इनको, ठीक है। 51 एमओयू साइन हुए, उसके बाद एक एग्रीमेंट हुआ और उस एग्रीमेंट को सी पैक एग्रीमेंट का नाम दिया गया, दैट इज कॉल्ड सी पैक एग्रीमेंट, ठीक है। और उसकी जो वर्थ है वो है 46.5 बिलियन डॉलर्स, ठीक है। ये थी हिस्ट्री ग्वादर की, कि ग्वादर को किस किस कंट्री ने, किस किस गवर्नमेंट ने बिल्डअप करना चाहा, किस किस कंट्री ने अपने इंटरेस्ट शो किए, लेकिन बिल्डअप नहीं कर सके। तो यहां तक सब लोगों को समझ आ गई है हिस्ट्री ग्वादर की। मैंने आप लोगों को बताया है कि 1983 में पहले अमेरिका ने इंटरेस्ट शो किया, वो वापस हो गए। उसके बाद इंटरेस्ट किया शो जनरल परवेज मुशर्रफ ने, वो भी ना कामयाब हो सके। उसके बाद इंटरेस्ट शो किया जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने दोबारा 2007 में कि पोर्ट होल्डिंग अथॉरिटी सिंगापुर को दिया जाए, लेकिन फिर भी नाकाम हुए।
उसके बाद प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने चाइना को बार बार ये कहा कि हम गवादर को बिल्ड अप करके दें, और आखिरकार सी पैक एग्रीमेंट हुआ और गवादर के बिल्ड अप का काम शुरू हो गया। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गई यहाँ तक हिस्ट्री ऑफ गवादर सबको?